नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर है, रक्तचाप नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एड्रिनल ग्रंथि। इसका आंसर क्या होगा? एड्रिनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित किससे होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर से क्या करते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जल के प्रवाह की दर। क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर से जल की प्रवाह के दर ज्ञात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, वह कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख अक्ष। इसको क्या बोले जाते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, वह क्या कहलाती है? मुख अक्ष कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का पता किया जाता है? दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सोनार। सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस। दोस्तों, आप लोग ग्रुप डी वाले जितने भी छात्र होंगे सब लोग देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसे बनेगी? ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? अनंत। अनंत हो जाएगी। ठीक है। कैसे बनेगी फोकस? उसकी छाया कैसे बनेगी? अनंत बनेगी। ठीक है। और एक बात और, समतल दर्पण की जो होगा फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों कितना होगा? अनंत होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसलिए क्या होता है? पानी गेंद क्या होता है? नाचती रहती है। ठीक है। यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर? पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डायस्टेस। डायस्टेस एंजाइम का स्रोत। इसका एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि। इसका क्या होगा? लार ग्रंथि। और मुख में जो है कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों? तो 3 जोड़ी। 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि। और मुख में जो है कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, उसको क्या, वो कौन सी धातु है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिंक। क्या हो जाएगा? जिंक। जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, वो धातु कौन सा है? जिंक। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी जो है किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता। रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी है। ठीक है। रेडियो एक्टिव धर्मिता क्या जो है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होगा? द्रव उबलने लगता है। क्या हो जाएगा? द्रव उबलने लगता है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब क्या होता है? द्रव उबलने लगता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों, ये जो है एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस। लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने किया था। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क का भार होता है।
ब्रिक का जो भार होता है ये होता है 150 ग्राम। कितना होता है? ब्रिक का जो भार होता है 150 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कार्य का मात्रक। दोस्तों आप लोगों को मात्रक तो देख कर ही जाना है एग्जाम में, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं साइंस के, ये जितने भी टॉपिक से लिए जाते हैं मात्रक ये पूछे जाते हैं। ठीक है, मात्रक देख लीजिएगा, फॉर्मूला देख लीजिएगा, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, कार्य का मात्रक पूछा गया है। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक कितना होता है? जूल होता है। और एक जूल, दोस्तों एक जूल बराबर कितना अर्ग? आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक जूल बराबर जो होता है 10⁻⁻7 अर्ग होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या होता है? एक जूल बराबर 10⁻⁻7 अर्ग। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होगा? बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। जब झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्र खर पतवार में मुख्यतः पाया जाता है। समुद्र खर पतवार में मुख्यतः पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन पाया जाता है समुद्र खरपतवार में। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है। ये बार बार ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले सेट उल्टा कर देख लीजिएगा, 2018 में ये पूछा गया था। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये पूछा गया है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इसका आंसर क्या होगा? दूरी की इकाई। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो जो हो जाएगा क्या? बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगर यहीं पर अगर पूछ देता किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो आपको आंसर देना था लाल। ठीक है, अगर आपसे पूछ देगा किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लाल। और यहाँ पर पूछा गया है किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैगनी हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, परीक्षा में घबराना नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर दे देगा सबसे अधिक, सबसे अधिक के जगह क्या देगा? अगर सबसे कम देगा तो क्या मारना है? लाल मारना है, और अधिक देगा तो बैगनी मारना है। ठीक है, तो किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो आप जान गए, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है नियामक रूप में। किसके रूप में किया जाता है? नियामक रूप में। और भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नियामक रूप में किया जाता है। ठीक है, और भारी जल का जो फॉर्मूला होगा, भारी जल D2O, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटोरियम ऑक्साइड। ठीक है, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। और इसका खोज किसने किया था? तो यूरे एवं वासवर्न। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, वासवर्न। यूरे एवं वासवर्न ने D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड का खोज किसने किया था? यूरे एवं वासवर्न ने किया था। इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 20। यानी भारी जल का जो होता है द्रव्यमान वो कितना होता है? द्रव्यमान कितना होता है? 20 होता है, द्रव्यमान। ठीक है, भारी जल का जो द्रव्यमान होता है वो 20 होता है। ठीक है, भारी जल का द्रव्यमान कितना होता है? 20 होता है। आप लोग इसको इस सबको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? तो दोस्तों पारसेक जो है दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई पारसेक है। ठीक है, रक्त का बिलियन है। रक्त कैसा बिलियन है? तो ये क्षारीय बिलियन है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है।
अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आपको बताना है 7.4। कितना होता है? 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7। तो इसका जो प्रकृति कैसा होगा? रक्त का जो प्रकृति होगा ये क्षारीय होगा। ठीक है, रक्त का प्रकृति कैसा होगा? क्षारीय। और उसका पीएच मान अभी बताए थे 7.4 होता है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है। दोस्तों प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आप लोगों ने अभी अभी देखा, क्योंकि यहां से 2 क्वेश्चन आ गया है। नहीं, दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो तालाब की जो होगी वास्तविक गहराई कितना होगा? तालाब की वास्तविक गहराई 4 मीटर होगी। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेट और डेट आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इस चीज को देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। रक्त का पीएच मान होता है। तो दोस्तों रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और इसकी प्रकृति क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। ठीक है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। ठीक है, और आपको डायोप्टर न देकर मीटर प्रति मीटर भी रह सकता है। प्रति मीटर आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, प्रति मीटर। ठीक है, अगर डायोप्टर नहीं दिया होगा तो प्रति मीटर दिया होगा तो आंसर क्या होगा? प्रति मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो डायोप्टर है इसी के बराबर होता है। ठीक है, प्रति मीटर के बराबर होता है। तो लेंस की क्षमता का अगर मात्रक पूछा जाएगा डायोप्टर या प्रति मीटर, कुछ भी इन दोनों में हो सकता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो किसमें होगा? इसका आंसर क्या होगा? जल। जल में जो होगा सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होगा। ठीक है, जल। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्तदाब मापने वाला कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमाइनोमीटर द्वारा रक्त दाब मापा जाता है। ठीक है, स्फिग्नोमाइनोमीटर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो ऑप्शन क्या जाएगा? यह जो है शीशा जो धातु होते हुए भी ये क्या है? विद्युत का कुचालक है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये हो जाएगा रेडियो तरंग का परावर्तन। रडार की कार्यप्रणाली इसी सिद्धांत पर आधारित है, रेडियो तरंग का परावर्तन पर। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोप्लाज्मा किस रोग से संबंध है? वह किन अवयवों को प्रभावित करता है? ठीक है, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा श्वास संबंधी से संबंधित है। और वह किसको? स्वास्थ्य मतलब इसी को क्या करता है? प्रभावित करता है, श्वास संबंधी। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर से हृदय और रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी कहलाती है। ठीक है, उसको कहा जाता है शिरा। शरीर से हृदय रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी
जो शरीर से हृदय में रक्त ले जाता है, शरीर से हृदय में रक्त ले जाता है, उसको क्या बोला जाता है? शिरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शिरा। जो शरीर से हृदय में रक्त ले जाता है उसको क्या बोला जाता है? वो होता है शिरा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ठीक है, अधातु रहते हुए भी उसमें धातुई चमक पाई जाती है। ठीक है, वो धातु का नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन में जो होता है, इसमें धातु रहते हुए भी इसमें अधातु रहते हुए भी इसमें धातुई चमक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक क्या है? पेसमेकर। पेसमेकर का जो संबंध है हृदय की धड़कन से संबंधित है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, पेसमेकर का जो संबंध है वो हृदय की धड़कन का नियंत्रक। ठीक है, हृदय की धड़कन से संबंधित है पेसमेकर। ठीक है दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तत्व बोलते हैं। एक ही पदार्थ के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या बोलते हैं? तत्व इसको बोला जाता है। एक ही पदार्थ के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ को तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। बॉक्साइट किस खनिज का अयस्क है? बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। यानी बॉक्साइट किस खनिज का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। 39 नंबर क्वेश्चन है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? रक्त द्वारा। किसके द्वारा होता है? रक्त द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है रक्त के द्वारा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़ कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन क्या हो जाएगा? तो दिन जो होगा दोस्तों 12 घंटा का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 घंटा का हो जाएगा। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़ कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन कितना घंटे का हो जाएगा? तो दिन जो हो जाएगा 12 घंटा का हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? तो कौन सा है? नाइट्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पीत का पीएच मान कितना होता है? पीत का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों पीत का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.7। 7.7 जो होता है पीत का पीएच मान होता है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ को क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ को बोलते हैं तत्व। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने के कारण क्या है? इसका काम अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या होता है? कौन सा बल काम करता है? तो अपकेंद्रीय बल। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है। पीत स्रावित होता है। पीत रस जो है किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पीत रस ये दोस्तों यकृत से होता है। इसका आंसर क्या होगा? यकृत। पीत का जो स्राव होता है कौन करता है? यकृत द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये जमा कहाँ रहता है? ये जो जमा रहता है पीत रस जो जमा रहता है वो पित्ताशय में रहता है। पित्ताशय। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पीत रस कहाँ जमा रहता है तो पित्ताशय में जमा रहता है, लेकिन स्रावित कहाँ से होता है?
श्रावित अगर पूछा जाएगा तो यकृत से निकलता है पित्तरस, लेकिन जमा अगर पूछा जाएगा तो वो पित्ताशय में रहता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यौगिक। जब दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित जो अनुपात में सहयोग करने से जो बनता है पदार्थ, उसको क्या बोलते हैं? यौगिक, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। दोस्तों यकृत में जो है विटामिन ए संचित रहता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यकृत में भविष्य के लिए भंडारित उसमें क्या रहता है, कौन सा विटामिन रहता है, तो यकृत में विटामिन ए रहता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। क्यों नहीं लौटेगा? क्योंकि ये जो 11.2 पॉइंट जो है ये पलायन वेग का मान है। किसका मान है? ये पलायन वेग का मान है। यानी अगर हम किसी वस्तु को 11.2 पॉइंट किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंक देंगे तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, ठीक है, पलायन कर जाएगा, ठीक है। यानी ये क्या है? पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा अगर इस वेग से फेंक दिया जाएगा किसी वस्तु को। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया, तो दोस्तों हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है ये बताना है। तो कुत्ते के काटने से और विषाणु द्वारा, कुत्ते के काटने से होता है और किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है कुत्ते के काटने से और विषाणु द्वारा। इसमें जो दोस्तों जो होगा, इसमें जो क्या होगा? जल से डर लगेगा। हाइड्रो का मतलब होता है जल, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल। फोबिया का मतलब होता है डर, जिसको डर, जल से डर लगेगा ना। इस वाले बीमारी में क्या होता है? इसको जल से डर लगेगा। हाइड्रोफोबिया वाला जो बीमारी होगा उसको जल से डर लगेगा, उसी को बोला जाता है हाइड्रोफोबिया रोग। और ये किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से होता है। और किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है डॉपलर प्रभाव। इसको क्या बोला जाता है? डॉपलर प्रभाव। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या बोला जाता है? डॉपलर प्रभाव। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जितने भी कराए हैं क्वेश्चन वो सारे एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इससे आगे हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो 51 से 50 तक आप लोग को करवा दिए हैं, और 51 से नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।